हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, नाग वीरांगना विसर्पी अम्बरीश। अम्बरीश गरुण वंश का एक शक्तिशाली योद्धा। अंबर का साम्राज्य तुम्हें विरासत में मिला है अम्बरीश। जो विरासत में मिले साम्राज्य मैं संतोष कर ले वो वीर नहीं हो सकता। मुझे संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य चाहिए। अर्थात तुम गरुड़ वंश की मर्यादा का उल्लंघन करोगे? नहीं, हमें उड़ान भरने के लिए असीमित विस्तार मिला है। मैं गरुड़ वंश के साम्राज्य का विस्तार करूंगा, गरुड़ वंश के गौरव को बढ़ाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तो उसका होगा जो अम्बरीश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, मेरे मार्ग की प्रत्येक बाधा को दूर करेगा। ये 5 जन्य शंख जो मेरी वीरता से प्रसन्न होकर पितामह गरुड़ ने मुझे प्रदान किया था, बस अब अनंत काल तक राज्य सुख भोगने के लिए मुझे चाहिए अमरत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हीं कंदराओं में अमृत कलश विद्यमान है। अब अम्बरीश और अमृत के बीच कुछ ही पलों का फासला था। अम्बरीश ने गोता लगाया। अब कोई बाधा नहीं थी, शायद थी। ओह आह स्वाक। गरुड़ और नागवंश की शत्रुता प्राचीन काल से चली आ रही है और ये शत्रुता प्रतिशोध लेने का कोई भी कारण खोज लेती है। अम्बरीश, मही तुझे तेरे उद्देश्य में सफल नहीं होने देगा। गरुड़ वंश में शुभ कार्य से पूर्व एक बलि देने की परंपरा है। मैं सोच ही रहा था कि अमृत पान से पूर्व किसकी बलि दूं। तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नहीं, मैंने मृत्यु पर विजय पाली, अब भूमंडल पर विजय प्राप्त करूंगा। सावधान, भूमंडल पर तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है अम्बरीश। हाँ, मैं अपनी मृत्यु को समाप्त कर दूंगा या उसे अपने वश। सॉरी, मृत्यु। हा 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 हा। मैं अमृतपान करके अमर हो चुका हूँ पितामह गरुण। तुमसे पूर्व भी सैकड़ों जीव अमृतपान कर चुके हैं, अब कहाँ है उनका अस्तित्व। मैं अपनी मृत्यु को समाप्त कर दूंगा या उसे अपने वश में कर लूँगा। गुरु पश्चिक का कथन याद कर अम्बरीश। मैं अपना कर्तव्य समझकर तुझे समझाने आया था, अब आगे तेरी इच्छा। गुरु पार्श्विक ने मुझे मेरी मृत्यु का कारण बताया था, परंतु उस समय मेरे पास न पांचजन्य शंख था, न ही अमरत्व। बुद्धिमान वही है जो संकटों के लिए स्वयं संकट बन जाए। वो रहा नागदीप जो संसार की दृष्टि से ओझल है, पर अम्बरीश की दृष्टि से नहीं। नागदीप की सुरक्षा पर संकट बनकर उतर रहा था अम्बरीश। नागदीप जिसकी सुरक्षा का दायित्व युवरागी विशर्बी पर था और वो उस दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रही थी। खटा 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 खट। प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में रक्त बहने से बचाता है। सर। ओह, अचानक ये आंधी कैसे आ गई? यह मृत्यु की आंधी है। ये तो अम्बरीश है। विसर्पी ने तो जैसी कितनी आंधियों का मुंह तोड़ दिया दुष्ट अम्बरीश। अपनी प्रजा के साथ मेरी अधीनता स्वीकार कर लो युवरागी विसर्पी, अन्यथा मारी जाओगी। दुष्ट, तेरा इतना साहस कि तूने युवरागी को अपशब्द कहे। तुच्छ सर्पों, तुम गरुड़ वंश की भोजन श्रृंखला में आते हो और मुझे भूख भी लगी है। तेरी भूख विसर्पी मिटाएगी दुष्ट। ओह साक। तेरी खड़ग ने मेरे पंखों तक पहुंचने का दुस्साहस किया, अब इसे नष्ट होना ही होगा। जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो वो मेरे सामने आए। साधारण शस्त्रों से इसे वश में नहीं किया जा सकता। दिव्य मुझे दिव्य सर्पास्त्र का आह्वान करना होगा। दिव्य सर्पास्त्र प्रकट हो। दुष्ट, तूने निर्दोष सर्पों की हत्या की है, अब तेरा अंत निश्चित है। मेरा अंत? अम्बरीश अमर है तुच्छ नागिन। गरुण शक्ति के प्रचंड वार को पलट दिया था सर्पास्त्र ने। अपने ही प्रहार से राख के ढेर में बदल गया था अम्बरीश। अगले ही पल अपनी राख से पुनः उठ खड़ा हुआ अमर अम्बरीश। अब तो जान लिया तूने कि मैं अमर हूँ, अब स्वीकार कर ले मेरी अधीनता। वैसे भी हम आकाश में रहने वाले, तुम भूमंडल पर रहने वाले तुच्छ जीवों पर राज करने के लिए ही जन्मे हैं। उधर क्षितिज को देख अम्बरीश, जहाँ आकाश भूमंडल के कदम चूम रहा है। तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। हमारे कदमों में गिरकर क्षमा मांग। हो सकता है कि हम तेरे मृत्युदंड को अमर कैद में बदल दें। दुष्ट नागिन, साक नागपाश।
मेरा गरुणदंड दूर जा गिरा। इस दुष्ट नागिन ने तो मुझे नागपाश में जकड़ दिया। हम तुझे मृत्युदंड देते, परंतु तू अमर है, इसलिए तुझे अमर कैद देते हैं। जाओ, इस दुष्ट को ले जाकर अनंत काल के लिए नागदीप के कारावास में डाल दो। मुझे नागपाश में कैद करके इतनी प्रसन्न मत हो अहंकारी नागिन। इस दिव्य पांचजन्य शंख की शंखचूर्ण शक्ति तेरे अहंकार के साथ साथ इन बंदरों को भी चूर चूर कर देगी और इस नागदीप को भी। पू ओह, पू। अब धीरे धीरे शंखचूर्ण का शरीर बढ़ता जाएगा और उसके शरीर से निकलने वाली ध्वनि पूरे नागदीप में फैल जाएगी और अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को चूर चूर कर डालेगी। भड़ाक भड़ाक खचाक। यह सच कह रहा है, मुझे नागदीप को सुरक्षित करना होगा। राजदंड प्रकट हो। विसर्पी के आह्वान पर राजदंड प्रकट हुआ, जिसमें समाई है नागलोक की अनेकों दिव्य शक्तियाँ। शंखचूर्ण को ग्रस लो ऊर्जा सर्प, तो तुम तुच्छ नागो ने भी कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। तुम ये नहीं जानते कि पांचजन्य शंख की यह महाशंखचूर्ण शक्ति अपना लक्ष्य भेदन किए बगैर गरुण लोक नहीं लौटेगी। और शंखचूर्ण शक्ति का लक्ष्य है नागदीप का विनाश। नागदीप को रसातल में डुबो दो शंखचूर्ण। अम्बरीश का आदेश मानने के लिए विवश थी वो महाशक्ति। शंखचूर्ण शक्ति पाताल में समा गई। शक, यह भूकंप कैसा है? नागदीप के अंतिम दर्शन कर ले विसर्पी, क्योंकि शंखचूर्ण ने नागदीप के आधार को नष्ट कर डाला है। नहीं, बिना एक भी क्षण गंवाए विसर्पी भी समा गई पाताल में। ओह, शंखचूर्ण शक्ति ने नागदीप के आधार को छिन्न भिन्न कर डाला और नागदीप पाताल में समाता जा रहा है। हे राजदंड में समाई दिव्य शक्तियों, नागदीप को अपने ऊपर धारण करके स्थिर करें। राजदंड की समस्त शक्तियाँ युवरागी विसर्पी के अधीन थीं, परंतु परिस्थितियाँ उसके अधीन नहीं थीं। ओह, ये क्या? नागदीप अब भी समुद्र तल में धंस रहा है। राजदंड में समाई नागशक्तियाँ केवल नागदीप के समुद्र में धंसने की गति को ही कम कर पा रही हैं। विसर्पी अपने जीते जी नागदीप पर कोई संकट नहीं आने देगी। मैं महासर्पणी रूप धारण करके शेषनाग की तरह नागदीप को अपने फन पर रोक लूँगी। महासर्पणी शक्ति का उपयोग करके भी मैं नागदीप का भार संभाल नहीं पा रही। तेरे प्रयास की प्रशंसा करती हूँ पुत्री। राजदंड व तेरी महासर्पणी शक्ति नागदीप का भार इसलिए नहीं संभाल पा रहे क्योंकि नागदीप अपना स्थान छोड़ चुका है, जो कि तुम्हारी शक्तियों का स्रोत है। कोई उपाय बताएं माता कद्रू। अवश्य बताऊंगी वीरांगना पुत्री। नागदीप को पुनः अपने स्थान पर स्थित अब केवल महाकाल का त्रिशूल ही कर सकता है। कहाँ मिलेगा मुझे महाकाल का त्रिशूल? हिमालय की सर्प गुफा में। वहाँ उस त्रिशूल की रक्षा उसके आराधक महाशक्तिशाली शीतनाग करते हैं। विसर्पी उस त्रिशूल को अवश्य लाएगी। महाकाल का त्रिशूल लाने से पूर्व मुझे नागदीप की प्रजा को सुरक्षित करना होगा। सतह पर जल प्रलय का दृश्य था। युवरागी, हमें बचाओ। हे देव कालजयी, हमारी रक्षा करो। निश्चिंत रहो, विसर्पी तुम्हें अवश्य सुरक्षा प्रदान करेगी। बचाओ। कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध करके आती हूँ। इस सर्प नौका में शरण लो, इसमें तुम सब सुरक्षित रहोगे। युवरागी विसर्पी की जय हो, जय हो, जय हो। अपनी समस्त इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके विसर्पी ने धरा था यह अद्भुत रूप। सर्प नौका में मेरी प्रजा सुरक्षित रहेगी, पर कब तक? इनका स्थायी आवास तो नागदीप ही है। मुझे शीघ्र ही महाकाल का त्रिशूल लाकर उसे उसके स्थान पर स्थिर करना होगा। मुझे शीघ्र ही इन सबको किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा, पर कैसे? बुद्धि और शक्ति के साथ साथ युक्ति में भी विसर्पी का कोई मुकाबला नहीं था। मेरी महाकैचली में मेरे सर्प गुफा से लौट आने तक तुम सब सुरक्षित रहोगे। हिमालय की सर्प गुफा में महाकाल का त्रिशूल लेने चल पड़ी थी विसर्पी। महादेव के कंठ में विराजमान नाग के वंशज शीतनागों की सुरक्षा में थी सर्प गुफा, जहाँ उपासना के लिए स्थापित किया गया था महाकाल का त्रिशूल। ठहरो, अपना परिचय दो और इस निश्चित क्षेत्र में आने का कारण बताओ। मैं नागदीप की युवरागी विसर्पी। मुझे नागदीप की रक्षा के लिए महाकाल का त्रिशूल चाहिए। वह केवल त्रिशूल ही नहीं, महाकाल का प्रतीक चिन्ह है, और हम शीतनाग उसके आराधक हैं। हमसे युद्ध किए बिना तुम उसे नहीं ले जा पाओगी। मुझे किसी भी मूल्य पर वह त्रिशूल चाहिए। सावधान, तीर चले साए 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 साए, पर लक्ष्य तक पहुँचे नहीं। शीतनाग ने शीतफन ने शीतास्त्र छोड़े। शिपु शिपु गच शिपु गच।
शीतास्त्र ने लक्ष्य को भेद डाला। ओह, अपनी हट छोड़ दो, अब भी लौट जाओ। तुम अभी तक जीवित हो क्योंकि मैंने घातक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अत्यधिक शीत के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करना होगा। ओह, इसने आग्नेयास्त्रों का आह्वान किया है। मुझे शीतक को सूचित करना होगा। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शीतफन, अब प्राण बचा कर भाग रहे हो। जैसे हम सर्पों की कमज़ोरी अत्यधिक ठंड है, वैसे ही तुम शीत नागों की कमज़ोरी अग्नि है। यही है सर्प गुफा। मुझे त्रिशूल प्राप्त करने के लिए भीतर जाना होगा। अचानक खच! ये क्या है? यह शीत बांधा है विसर्पी, जिसके भीतर तुम्हारा रक्त जम जाएगा और तुम एक शीत प्रतिमा बनकर रह जाओगे। खचाक! मेरा रक्त जम रहा है, मेरा शरीर निष्क्रिय हो रहा है, मैं अग्निबाण का संघान भी नहीं कर पा रही। ओह, देव कालजयी माता कद्रू मेरी सहायता करें। चलो साथियों, निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने का दंड इसे मिल चुका है। फड़ाक! यह शीत बांधा से मुक्त कैसे हो गई? योगाग्नि द्वारा, जिसका प्रशिक्षण मैंने महात्मा कालदूत से प्राप्त किया था। अब हम तुम पर घातक शीतास्त्रों का प्रयोग करने के लिए विवश हैं और मैं तुम पर आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने के लिए विवश हूँ। ठहरो शीतक, यदि सर्प गुफा के समीप आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हुआ तो हिमस्खलन हो जाएगा। सर्प गुफा नष्ट हो जाएगी और तुम भी जीवित नहीं बचोगी, वीर सर्प कन्या। और यदि मैंने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं किया तो मेरा नागदीप नष्ट हो जाएगा। हम तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझे। मैं बताता हूँ गुरु तुषारक। युवराज्ञी, विसर्पी को अपने नागदीप की रक्षा के लिए महाकाल का त्रिशूल चाहिए। इसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं। युद्ध की नहीं तो फिर किसकी आवश्यकता है? परीक्षा की। यदि तुम्हें परमार्थ के लिए महाकाल की उस त्रिशूल की आवश्यकता है तो तुम्हें निश्चित ही ये त्रिशूल प्राप्त हो जाएगा। गुरु तुषारक, त्रिशूल प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करूँगा विसर्पी। वो रहा महाकाल का त्रिशूल, महाशीत सुरक्षा कवच के भीतर। उस कवच का स्पर्श करते ही संसार की कोई भी वस्तु भंगुर होकर टूट जाती है। उसकी रक्षा शिव की तांडव शक्ति करती है। स्मरण रहे, इस क्षेत्र में किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वर्जित है। मुझे स्वीकार है। शीत कवच का स्पर्श मुझे भंगुर बना देगा और मेरा प्रहार तुझे क्षण भंगुर। कौन? त्रिशूल का रक्षक तांडवक। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। विसर्पी दोनों ओर से फंस चुकी थी। साए साए! इसके प्रहार तो चट्टानों को भी चूर चूर कर सकते हैं। इसके प्रहार उग्र से उग्रतर होते जा रहे हैं। सड़क सड़क साए! तांडवक तीव्र गति से तांडव करता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा है। फड़ाक! मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। अब महाकाल का प्रलंकारी त्रिशूल विसर्पी के हाथों में था। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र था, इसलिए यह त्रिशूल तुम्हें प्राप्त हुआ। स्मरण रहे, इसका प्रयोग तुम केवल एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कर सकती हो। मेरा उद्देश्य केवल नागदीप की रक्षा करना है। विदा गुरु तुषारक, यशस्वी भव। नागदीप का आधार लेकर नागदीप लौट आई थी नागदीप की आधारभूत नायिका। आखिर महाकाल का त्रिशूल लेकर लौट ही आई है नागिन। डूबता हुआ नागदीप और उसकी रक्षा के लिए परेशान नागिन, ऐसा मनोरम दृश्य अम्बरीश ने पहले कभी नहीं देखा। विसर्पी की मुश्किल बढ़ाकर मैं अभी इसका और आनंद लूँगा। उफ! अचानक ये चक्रवात कहाँ से आ गया? ये समुद्र में भंवर उत्पन्न करके तीव्र गति से नागदीप को डुबो डालेगा। मैं यही तो चाहता हूँ नागिन। तो ये चक्रवात तूने उत्पन्न किया है दुष्ट। मैं इसकी गति को रोक दूंगी और मैं अपने तीखे पंखों से इस चक्रवात को तेरी मृत्यु में परिवर्तित कर दूंगा। चक्रवात में तीव्र गति से घूमते पंख किसी शस्त्र की तरह विसर्पी पर प्रहार कर रहे थे। आह! पीड़ा से कराह उठी थी विसर्पी, पर उसने उस पीड़ा को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। इस चक्रवात की तीव्र गति का लाभ उठाकर मैं नागदीप के आधार तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे नागदीप को आधार देना होगा। हे महाकाल के त्रिशूल, नागदीप को आधार प्रदान करो। सक्रिय हो चुका था महाकाल का त्रिशूल। नागदीप की सतह पर स्थापित हो रहा था त्रिशूल। आखिर मैं नागदीप को बचाने में सफल हो ही गई। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? जो तेरी रक्षा कर सकता था और मुझे मृत्यु दे सकता था, उस त्रिशूल को तो तूने नागदीप का आधार बना दिया। मैं यही चाहता था कि तू नागदीप को डूबने से बचाने के लिए उस निश्चित क्षेत्र से त्रिशूल लेकर आए, इसलिए मैंने नागदीप को डुबोया था। दुष्ट, ये सब तेरा षड्यंत्र था। हाँ नागिन, मुझे पितामह गरुड़ ने बताया था कि मेरी मृत्यु सर्प गुफा में स्थित उस त्रिशूल से ही हो सकती है, जहाँ मैं कभी नहीं पहुँच सकता था। सन सन सन! ओह! तू आज अवश्य पहुँचेगा उस त्रिशूल के पास। अभी आधार स्तंभ का भूमि से स्पर्श नहीं हुआ है।
क्योंकि भूमि पूजन शेष रह गया था जो अब तेरी बलि के साथ ही संपन्न होगा। नहीं, जीवधारियों को अगर जीवधारियों का अमर उनकी कीर्ति करती है, अमृत नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स शूल धारणी सोडांगी फैरो। तब तक के लिए धन्यवाद।